हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज़ॉम्बीलैंड मूवी के बारे में। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का दूसरा पार्ट ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप 2019 में रिलीज हुआ था। इस वीडियो के बाद हम उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि दुनिया में एक वायरस फैला है जिसकी वजह से दुनिया का पॉपुलेशन काफी हद तक कम हुआ है। ये वायरस सबसे पहले तो जानवरों को इन्फेक्ट करने लगा, फिर वायरस ने खुद को एनहांस करते हुए इंसानों को भी इन्फेक्ट करने लगा। इंसान इन्फेक्ट होते ही ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। जो इंसान ज़ॉम्बीज में बदलने लगे वो दूसरे इंसानों को मारकर खाने लगे। इस बात को करीब करीब 2 महीने बीत चुके हैं। दुनिया में अभी भी कुछ गिने चुने लोग बचे हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रहे थे। वे लोग जब भी किसी से मिलते तो अपने नाम के बजाय अपने शहर का नाम बताते एज अ निकनेम। इसी बीच हम कोलंबस को देखते हैं। कोलंबस अभी तक वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ था। वो काफी शर्मीला लड़का था। दरअसल वो कॉलेज में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था। इसी वजह से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि उसके आसपास ज़ॉम्बीज है या फिर इंसान। जब आसपास के लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे तो कोलंबस अपने कॉलेज जो कि ऑस्टिन में है वहां से अपने माता पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके माता पिता जिंदा भी है या फिर वो भी ज़ॉम्बीज में बदल गए। कोलंबस मन ही मन सोच रहा था कि उसके माता पिता जिंदा और वो ठीक हो। कोलंबस ने ज़ॉम्बीज के बीच रहते रहते कुछ नियम्स डेवलप किए थे, मतलब काफी सारे नियम्स बनाए थे। नियम नंबर 1, अगर आपके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाए तो आपको तेज भागना है, मतलब आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। नियम नंबर 2, आपके पास हमेशा एक गन होनी चाहिए। अगर आपके आसपास ज़ॉम्बी हो तो आपको उसके सिर पर 2 शॉट्स मारने चाहिए जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। नियम नंबर 3, बाथरूम में जाने से पहले चेक कर ले कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, क्योंकि उस हालत में आप भाग नहीं पाएंगे। समझ जाओ किस हालत में दोस्त। ऐसे ही काफी सारे रूल्स कोलंबस बनाता है, मॉडिफाई करते हुए अपना सफर काट रहा था। दोस्तों कोलंबस को ज़ॉम्बीज का डर नहीं था। कोलंबस का सबसे बड़ा डर था जोकर। जी हाँ, कोलंबस को जोकर से सबसे ज्यादा डर लगता था। अगले दिन कोलंबस रास्ते पर चल रहा था, तभी उसकी मुलाकात टैलाहासी से होती है। दोस्तों टैलाहासी भी यूएस के एक सिटी का नाम है जो कि इस बंदे ने रखा था। टैलाहासी भी एक सर्वाइवल था। उसकी पर्सनैलिटी एक काउबॉय जैसी थी, एकदम टॉल, स्ट्रॉन्ग, टफ। टैलाहासी ना चाहते हुए भी कोलंबस को अपने साथ ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है। वो कोलंबस को उसके घर के पास छोड़ने वाला था और फिर वो वहां से आगे जाएगा। टैलाहासी को ट्विंकीज नाम की ब्रेड बन काफी पसंद थी, तो वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं ट्विंकीज लेने के लिए। पर तभी उन पर 3 ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। वो दोनों भी तीनों ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन उसी वक्त उनको वहाँ पर 2 टीनेजर लड़कियां मिलती है। एक का नाम होता है विचिटा और दूसरे का नाम होता है लिटिल रॉक, जो कि विचिटा की छोटी बहन थी। अनफॉर्चुनेट लिटिल रॉक को ज़ॉम्बीज ने काटा था और वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बीज में बदल सकती है। तो कोलंबस उसे अपनी शॉटगन देता है और लिटिल रॉक को शूट करने के लिए। पर तभी पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है। दोनों भी नाटक कर रही थी और अब दोनों भी इनको गन पॉइंट पे लेकर इनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है, इंक्लूडिंग कार। दोस्तों विचिटा और लिटिल रॉक पहले समय से ही काफी अकेली रहती आई है। विचिटा अपनी खूबसूरती से लोगों को ठगती थी। ये लोग लॉस एंजलिस जा रहे थे। ये सब होने के बाद टैलाहासी को काफी गुस्सा आता है, तो वो भी उनके पीछे जाने का डिसाइड करता है। आगे वे लोग सड़क पर चल ही रहे थे कि तभी उनको एक घर के सामने हैमर जीप मिलती है। मानो ये जीप किसी गैंगस्टर की हो, क्योंकि इसमें काफी सारे गन्स के बैग होते हैं। और फिर ये लोग भी उसी दिशा में निकल पड़ते हैं जिस दिशा में विचिटा और लिटिल रॉक गए। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें अपनी पुरानी कार दिखती है जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था। टैलाहासी इन्वेस्टिगेट करने के लिए नीचे उतरता है, पर वो कोलंबस को जीप के पास रुकने के लिए बोलता है, इन केस ज़ॉम्बीज आते हो तो उसे बैकअप देने के लिए। जैसे ही टैलाहासी कार में देखता है पर कार में कोई नहीं होता, फिर वो कोलंबस को इशारा करता है गाड़ी लेकर इधर आने के लिए। लेकिन वो दोनों लड़कियां इतनी स्मार्ट होती है कि दोस्तों वो पहले से ही इनके जीप के बैक सीट पर बैठी हुई थी और फिर ये उन दोनों को फिर से ब्लैकमेल करती है। लेकिन कुछ देर बाद सब लोग एग्री होते हैं एक साथ में चलने के लिए। विचिटा लिटिल रॉक को लॉस एंजलिस के पास एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहती है, क्योंकि लिटिल रॉक को काफी समय से वहां पर जाना था और ऐसा भी कहते हैं कि वो पार्क का एरिया ज़ॉम्बी फ्री है। लेकिन जब विचिटा कोलंबस के साथ अकेले में बात करती है तो वो बताती है कि मैं भी मानती हूँ कि ये सब जो ज़ॉम्बी फ्री एरिया की बातें हैं ये अफवाह है, लेकिन वो अपनी
छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उसको वहाँ जाना है तो वो अपनी जान पर खेलकर उसको वहाँ पर ले जाएंगे। फिर कोलंबस भी अपना माइंड ओपन करते हुए बताता है कि वो भी अपने माता पिता की तलाश में निकला है। अब चारों भी लॉस एंजलिस के हॉलीवुड एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये सब सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। फिर एक मैप की मदद से वे लोग वहाँ के एक बड़े स्टार के बंगलों में पहुंचते हैं। बंगलो काफी आलीशान होता है दोस्तों। बंगलों में प्राइवेट थिएटर, जकूजी, ये सब वगैरह होता है। कोलंबस लिटिल रॉक को लेकर प्राइवेट थिएटर चला जाता है और दोनों भी वहाँ पर गोस्ट बस्टर मूवी देखते हैं। कोलंबस उसको जानबूझकर लाया होता है क्योंकि उसको उसके बहन विचिटा के बारे में जानना होता है। क्या वो रिलेशन में है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा सब दोस्तों से जानना होता है। सेम टाइम पे टैलियासी एंड विचिटा पूरे बंगलों में चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि वो सब यहाँ रह सकते हैं या फिर नहीं। उसी वक्त वहाँ पे एक ज़ोंबी आता है। दोनों उसे मारने लगते हैं, बट ये ज़ोंबी दोस्तों थोड़ा अजीब होता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है, मारो मत ऐसा बोल रहा था। तभी उनको पता चलता है कि ये ज़ोंबी नहीं, ये तो बिल मैरी है जो कि इस बंगलों के मालिक है। उसने उसका लुक ज़ोंबीज की तरह बनाया था ताकि बाकी के ज़ोंबीज उसको कुछ ना करे। फिर तीनों भी काफी मजे करते हैं। वो लोग कोलंबस को डराने का प्लान बनाते हैं, बट ये प्लान उन पर ही भारी पड़ता है। कैसे, ये आपको अभी पता चलेगा। बिल मैरी कोलंबस के सामने आते हैं एज अ ज़ोंबी। कोलंबस को तो कुछ नहीं पता था, वो ज़ोंबी समझकर शूट कर देता है। मरते वक्त बिल मैरी काफी कुछ बोलते हैं। उससे कोलंबस को पता चलता है कि ये कोई ज़ोंबी नहीं था, ये तो एक रियल इंसान था। उसने एक रियल जिंदा इंसान को मार दिया। काफी बुरा लगता है दोस्तों सभी को, और फिर वो उनकी लाश नीचे फेंक देती है ताकि वो किसी ज़ॉम्बीज के हाथ ना लगे। सब लोग रात में मोनोपोली गेम खेल रहे थे। तभी टैलियासी बताता है कि उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो ज़ॉम्बी के हाथ लग गया। तभी से टैलियासी को ज़ॉम्बी पर काफी गुस्सा आता है। टैलियासी और लिटिल रॉक ऊपर के बार में शूट करने लगते हैं और दूसरी तरफ कोलंबस एंड विचिटा बात कर रहे होते हैं। काफी रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी टैलियासी वहाँ पर किसी काम से आ जाता है और किस नहीं हो पाती। अगले दिन टैलियासी और कोलंबस की नींद कार की आवाज से खुल जाती है। वो देखते हैं कि विचिटा और लिटिल रॉक कार लेकर भाग गई है। दोनों लड़कियां इन दोनों को छोड़कर इसलिए चली जाती है क्योंकि विचिटा और लिटिल रॉक पहले से ही अकेली रह रही थी और वो दोनों नहीं चाहती कि उनके बीच कोई और आए। शाम होते ही वो लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। ये एक डेजर्टेड एरिया होता है। सारे लाइट्स बंद होते हैं। विचिटा एक एक करके सारे लाइट्स ऑन करती है। ऑन करते ही ऑलमोस्ट सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। इसकी वजह से काफी आवाज होती है। इसके चलते आसपास में रहने वाले सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर चले आते हैं। ज़ॉम्बीज दोनों लड़कियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों भी किसी तरह से बचते बचाते टावर राइड में बैठ जाती है और वे लोग नीचे से ऊपर से नीचे आ जा रहे थे। तभी लिटिल रॉक वो स्विच बंद कर देती है, जिससे वजह से वे लोग टावर पर ऊपर ही अटक जाते हैं। लेकिन ये भी काफी नहीं होता, ज़ॉम्बीज टावर पर चढ़कर ऊपर आ रहे होते। दूसरी तरफ अपना हीरो कोलंबस विचिटा को काफी मिस कर रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो उनके पीछे जाएगा और उनके साथ ही रहेगा। वो टैलियासी को भी बोलता है अपने साथ आने को, पर उसका प्लान मैक्सिको जाने का था। बट वो डिसाइड करता है कि वो कोलंबस के साथ जाकर दोनों लड़कियों को बचाएगा। वहाँ पर जाने पर उनको दिखता है कि दोनों लड़कियां टावर पर काफी ऊपर फंसी है और ज़ॉम्बीज ने उनको घेर लिया है। टैलियासी और कोलंबस एक प्लान बनाते हैं और फिर टैलियासी खुद को खिलौनों के बॉक्स में बंद करके चीखने चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के कारण सारे ज़ॉम्बीज इसके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके पास गन्स की कमी नहीं होती, तो वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ कोलंबस दोनों लड़कियों को बचाने जाता है, लेकिन उसके सामने एक जोकर ज़ॉम्बी आ जाता है। कोलंबस जोकर से काफी डरता था, लेकिन वो अपने डर पर काबू करके जोकर ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर विचिटा और लिटिल रॉक को बचाता है। कोलंबस और टैलियासी ये दोनों लड़कियों को बचाने आए हैं। ये देख के विचिटा इमोशनल हो जाती है और फाइनली कोलंबस को किस करती है। इधर टैलियासी भी कम समय में सारे ज़ॉम्बीज मार दिया था। चारों भी अब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ट्विंकीज ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ के सारे ट्विंकीज चूहों ने खराब कर दिए थे। तभी उनको गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है और उनको लगता है कि ये दोनों लड़कियां फिर से उनको चूना लगा गई, लेकिन विचिटा गाड़ी रोकती है और हंसती है। तभी लिटिल रॉक दूसरी खिड़की से बाहर आती है। उसके पास एक ट्विंकीज ब्रेड होती है, तो वो टैलियासी को दे देती है। टैलियासी काफी खुश हो जाता है। सब लोग को रियलाइज होता है कि वो लोगों को ना चाहते हुए भी एक साथ एक परिवार की तरह रहना होगा। विचिटा उनको कार में आने का इशारा करती है। चारों भी कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं नया ठिकाना ढूंढने इस ज़ॉम्बी लैंड में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इस मूवी का दूसरा पार्ट ज़ॉम्बी लैंड डबल टैप हम जल्द ही अपलोड करने वाले, तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।